जय श्री राम बच्चों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन करो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक और पार्ट जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और वन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। तो अब पावर हम कैसे पता करते हैं कि किसी ने अपने हिसाब से कितना वर्क किया, तो वो क्या है आपका पावर कहलाता है। ऐसे क्या हुआ आपका इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ने कितना वर्क किया या चार्ज ने कितना वर्क किया, वो क्या है उसका इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। अब ये किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर क्या कहलाता है? द इलेक्ट्रिक वर्क डूइंग बाय हूम, डूइंग बाय कंडक्टर, डूइंग बाय कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। किसी भी एक समय पर कंडक्टर के द्वारा किया गया इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? पावर होता है। तो पावर का आपका फॉर्मूला होगा P इक्वल टू वॉट, W अपॉन T। यह है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है क्या आपका वॉट, और 1 वॉट इक्वल टू वॉट, हाउ मच, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ये क्या होता है? इसका यूनिट होता है। आप इसके लिए अगर देखिए, मैंने लिखा 1 मेगावाट लिखा, 1 किलोवाट लिखा, 1 माइक्रोवाट लिखा, तो हमने एवरवेशन ऑफ पावर ऑफ 10 पढ़ा हुआ है। अब सीधे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होता है। तो 1 वॉट, 1 मेगावाट इक्वल टू, मेगा मींस वॉट 10 पावर 6 वॉट, किलो मींस वॉट 10 टू द पावर 3 वॉट, माइक्रो मींस वॉट 10 टू द पावर -6 वॉट। तो हम ऐसे एवरवेशन की हेल्प से पावर्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक और पावर होती है 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट होता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक पावर्स की यूनिट होती है। और अगर मैंने बोला कि डिफाइन करिए 1 वॉट को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बाय अ कंडक्टर इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर 1 सेकेंड। मतलब किसी कंडक्टर के द्वारा जब 1 जूल का वर्क जो है 1 सेकेंड के लिए किया गया, तो वो क्या होगा? उसका 1 वॉट पावर बना वहां पर। ये है पावर का फॉर्मूला, इसकी यूनिट एंड सम कन्वर्जन्स। नाउ इसके हम फॉर्मूले की, ये देखिए अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। अब इससे कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ और फॉर्मूले भी आपके हो गए। देखिए वी नो दैट, वी नो व्हाट, वी नो V इक्वल्स टू व्हाट, W अपॉन Q होता है फॉर्मूला। पोटेंशियल इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मैं इसमें से वर्क का वैल्यू निकाल दूं, मुझे वैल्यू कितना मिलेगा? V इक्वल्स टू W इक्वल्स टू V इंटू Q। और Q क्या होता है? Q इक्वल्स टू, देखिए मैंने पढ़ा क्या, वी नो दैट और I इक्वल्स टू Q बाय T। तो Q इक्वल्स टू क्या होगा आपका? IT होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा? W इक्वल्स टू V I और T। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हम इसको लेते हैं, और ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू in equation number 1, so we will get what, P equals to VIT upon T, T और T कैंसिल, तो B equals to V into I। मुझे एक और ये फॉर्मूला मिल गया। तो ये किसका फॉर्मूला? आपका पावर का फॉर्मूला। किसके रेफरेंस में? ये किसके रेफरेंस में फॉर्मूला है आपका? पोटेंशियल के रेफरेंस में पावर का फॉर्मूला हो गया। मतलब कि दैट पावर, इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। नाउ इसे हम एक और मॉडिफाई करते हैं। वी नो ओम्स लॉ इज व्हाट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है आपका? V इक्वल्स टू व्हाट, IR। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो मुझे कितना मिलेगा? P इक्वल्स टू हाउ मच, IR इंटू I। सो P इक्वल्स टू व्हाट, I स्क्वायर R। हमें एक और पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे अगर मैं इसमें से आप क्या करूँ, V का वैल्यू I का वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? I इक्वल्स टू V बाय R। अब ये V बाय R जो है I का वैल्यू, इससे आप क्या करेंगे, इसको फिर से पुट कीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा? P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, R कैंसिल, सो वी विल गेट व्हाट, V स्क्वायर बाय R। ये क्या है? एक और है पावर का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। P इक्वल्स टू W अपॉन T, P इक्वल्स टू V इंटू I, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R एंड P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। ये सभी क्या है? आपके पावर के फॉर्मूले अलग अलग
रेफरेंस में देखिए, जैसे हमें अगर दिया हो किसी क्वेश्चन में वोल्टेज एंड करंट, तो बोला फाइंड आउट करिए पावर, तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में दे दिया करंट एंड रेजिस्टेंस, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर मुझे किसी क्वेश्चन में दिया है वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम ये चारों फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, सो एनर्जी इज व्हाट, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा आपका, वी नो P इक्वल्स टू व्हाट, W अपॉन T। तो W इक्वल्स टू क्या होगा आपका, P इंटू T। तो यही वर्क डन तो क्या है उसका एनर्जी है, उसने जितना वर्क किया उसको इतनी एनर्जी बनी, तो यही वर्क डन क्या आपका एनर्जी होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, E इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, P इंटू T बनेगा फॉर्मूला। एंड इसका यूनिट क्या होगा आपका, यूनिट होगा इसका जूल। जूल ये इसका एनर्जी का यूनिट। नाउ सी there is a commercial unit for energy, so we will go for this commercial unit of electrical energy। तो जैसे हमारे घरों में बिल आता है, तो वो बिल जो आता है वो हमारे पास कमर्शियल यूनिट में आता है। तो कमर्शियल यूनिट इसका क्या होता है, इसका कमर्शियल यूनिट होता है आपका किलोवाट आवर। तो द कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज व्हाट, किलोवाट आवर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, किलोवाट आवर। और इसे आप कॉमनली यूज करते हैं क्या नेम से, यूनिट। आपको बोला जाता है कि आप अगर 5 यूनिट बिजली चल गई या 10 यूनिट बिजली चल गई आपकी, तो ये होता है कि आपका 1 किलोवाट आवर इक्वल टू व्हाट, यूनिट कहलाता है ये। मतलब कि आपने अपने घर में 1 किलोवाट का पावर यूज किया है 1 घंटे में। नाउ सी कन्वर्जन ऑफ किलोवाट आवर इनटू जूल। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू व्हाट, P इंटू टी। एनर्जी हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, किलोवाट आवर में। पावर, पावर तो देखिए पावर कितना हुआ हमारे पास, पावर जो यहाँ लिखा हुआ है किलोवाट आवर पे, E इक्वल टू P इंटू टी है। अब देखिए पावर है यहाँ, पावर क्या होगा हमारे पास, वॉट में होगा। अब हमने पावर में पढ़ा क्या, 1 वॉट इक्वल टू वॉट, 1 वॉट इक्वल टू वॉट, 1 जूल अपॉन अपॉन 1 सेकेंड। तो अगर मैं बात करूँ क्या 1000 वॉट की, तो 1000 वॉट इक्वल टू वॉट, 1000 जूल पर सेकेंड बनेगा। अब इस टर्म को आप देखिए, हम इसे कन्वर्ट करिए, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू वॉट, 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर। तो क्या होगा पर 1000 इंटू 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं आपके, 60 इंटू 60। When you will solve this, you will get what, 3.6 into 10 to the power 6 joule. So 1 kilowatt hour equals to how many joules, 3.6 10 to the power 6 joules. अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब having power of 10 watt. It is glowing for 3 hours. Find the cost of electricity at the rate of ₹5 पर किलोवाट आवर। एक बल्ब है जो कि 10 वॉट का है, उसे हम 3 घंटे के लिए जला रहे हैं, तो उसका कॉस्ट कितना होगा, जबकि 1 किलोवाट आवर का कॉस्टिंग कितना है, ₹5 पर किलोवाट आवर। सो वी नो फॉर्मूला इज इक्वल टू P इंटू टी। तो देखिए हमें पावर दिया है कितना, पावर दिया है 10 वॉट एंड टाइम में दिया कितना, 3
आवर। तो जब भी आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा याद रखिए कि आपको पावर को किस में कन्वर्ट करना है, आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट इफ यू कन्वर्ट 10 watt into kilowatt, so you will get how much? 10 upon 1000. So answer will be what? 1 upon 100 kilowatt आपका ये पावर आ जाएगा। And time is given as already 3 hours. So you will get what? 1 upon 100 into 3. So what will be its answer? जब आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड, तो क्या होगा? डेसिमल 3 टाइम्स पीछे जाएगा। क्या होगा? 1 2 एंड मुझे क्या हुआ? इतना मैंने किलोवाट आवर का पावर यूज कराया बल्ब के थ्रू जब वो 3 घंटे जला हुआ। अब कॉस्टिंग देखिए, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच मनी? ₹5। So 0.03 kilowatt hour equals to how much money? 5 into 0.03 means how much? 5 into 3 upon 100, so 15 upon 100. So you will get what? Rupees 0.15 पैसे। मतलब कि आप जब एक बल्ब जो कि 10 वॉट का है 3 घंटे के लिए जलाएंगे तो आपका बिल कितना आएगा? 0.5 रुपीज है। उसका कॉस्टिंग कितना होगा? 0.15 रुपीज होगा। आपको इसमें ध्यान ये रखना कि वैल्यू को आप जब पुट करेंगे तो पावर को आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना है और टाइम को आपको आवर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो बच्चों, इन द नेक्स्ट वीडियो we will do some more questions based on commercial unit of electrical energy or else power. So till now, goodbye. And if you like my videos, please like, comment, share and subscribe also. Thank you.